Hi, in this lecture, we are going to talk about a specific characteristic component of some cells. अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में इन प्लांट्स एंड ट्रीज को बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। ये हार्श कंडीशंस क्या है? जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, ये इस तरीके की चीज़ें इन प्लांट सेल्स को डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। बट ये सारी कंडीशंस फेस कैसे कर पाते हैं? जब हम एक प्लांट सेल को लेकर एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट दिखाई देता है जो नॉर्मली हमें एनिमल सेल्स में दिखाई नहीं देता। उस कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट को हम कहते हैं सेल वॉल। एंड आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। यहां पे एक प्लांट सेल का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने कहा था दैट सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। यूजुअली सेल मेम्ब्रेन ही हर एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बट अगर हम इस प्लांट सेल को ऑब्जर्व करें तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक थिक सा स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है जिसे कि हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल एक आर्मर लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे सेल को सराउंड करता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, एंड उसके भी अपने स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेल वॉल जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कुछ सेल्स का, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो ये हमें मिलती है बैक्टीरियाज में। सेकेंडली ये हमें मिलती है फंगस में, एंड थर्ड हमें ये दिखाई देती है प्लांट सेल्स में। अब इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में, तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये सेल वॉल डिफरेंट कॉम्पोजिशन की होती है। जैसे कि बैक्टीरियाज में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन्स, एंड फंगस में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। तो ये तो बात हो गई सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बारे में, एंड सेल वॉल कहाँ कहाँ हमें दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें इसके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एग्जिबिट करती है जो कि इन स्पेसिफिक सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, इन सेल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। So now we will talk about the functions of the cell wall. And the very first function of the cell wall is that it provides a shape and structure to the cell. सेल वॉल एक बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ये सेल को एक सर्टन शेप प्रोवाइड करती है। उस शेप को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, एंड सेल वो एक सर्टन शेप रिटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन भी सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही थी, बट वो एक रफ सा स्ट्रक्चर था, ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा। एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। अब हमने कहा कि सेल वॉल इज एन आर्मर लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेल। हम उसे आर्मर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इतना टफ स्ट्रक्चर है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो सेल को एक्सट्रीम बेंड नहीं होने देता, वो सेल को बर्स्ट नहीं होने देता, एंड ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट मेनली क्या करता है, वो सेल को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रीज की, प्लांट्स की, तो हम उन ब्रांचेस को एक सर्टन लिमिट तक ही बेंड कर सकते हैं, उसके बाद वो रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, उसके बाद उसे बेंड नहीं किया जा सकता। एंड दैट प्रॉपर्टी of that branch is due to the presence of cell wall in its cells. The third function of the cell wall is it provides protection from
ओवर एक्सपेंशन। अब जैसे हमने पहले बात करी थी सेल मेम्ब्रेन के केस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के केस में, कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी सेल को प्लेस करते हैं तो वो सेल एक्सपैंड करता है, वो स्वेल कर जाता है। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड अगर हम इसके अंदर ये ग्रीन कलर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करें, अब अगर हम इस सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करें तो क्या होगा कि अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो स्वेल कर जाएगी, वो बाहर की तरफ को प्रेशर एक्सर्ट करेगी हर डायरेक्शन में। बट सिमिलरली उसी टाइम पर सेल वॉल भी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ये जो सेल वॉल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इस स्पेसिफिक प्रेशर की वजह से ये सेल ओवर एक्सपैंड नहीं कर पाता। सिमिलरली अगर हम एक एनिमल सेल का एग्जांपल लें, सपोज हम एक रेड ब्लड सेल लेते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर इस रेड ब्लड सेल को हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करके रखें तो थोड़े टाइम बाद ये सेल ओवर एक्सपैंड कर जाएगा एंड बर्स्ट कर जाएगा, बिकॉज उसकी लिमिट पे वो पहुंच जाएगा एंड उस लिमिट पे पहुंचने के बाद वो बर्स्ट कर जाएगा। बट ये चीज प्लांट सेल के केस में पॉसिबल नहीं है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल। सिमिलरली अगर हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो हमने पढ़ा था कि वो सेल श्रिंक कर जाता है। बट प्लांट सेल के केस में जैसे हमने सबसे पहले कहा कि सेल वॉल एक शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को, तो इस सेल को अगर हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करें तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस को, सेल वॉल के सरफेस को छोड़ देगी एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर तरफ से श्रिंक कर जाएगी। ये स्पेसिफिक फिनोमेना जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को छोड़ दिया एंड सेल अंदर श्रिंक कर गया। सेल श्रिंक क्यों कर गया? क्योंकि उसके अंदर से सारा का सारा पानी बाहर मूव कर गया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल थी, ये सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से सेम की सेम वैसी की वैसी ही रही। इस स्पेसिफिक फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। एंड ये स्पेसिफिक फिनोमेना एक प्लांट सेल इसलिए एग्जिबिट कर पाता है क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज दैट इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। सेल वॉल ऑल्दो एक फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर है, बट उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से वो एक सीव की तरह एक्ट करती है जिससे बड़े पार्टिकल्स कभी भी पास नहीं हो पाते, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द सेल। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने सेल वॉल के बारे में बात की, उसके फंक्शंस, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू सेल ऑर्गेनेलीज। थैंक यू।